जिस दिन वो पोल खुलेगा ना तो सरकार हिल सकती है एकदम, लेकिन हम वो नहीं कहना चाहते क्योंकि हमको पता है, क्या पता वो हमको समझाने के लिए वो बातें बोले हो, क्या पता क्या हो सकता है उसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन वो शब्द, वो कड़वी शब्द जो होते हैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन यूज हुआ है हमारे ऊपर। ये बताइए, कोई बहन अपने भाई के लिए इंसाफ मांगे तो राजनीति है। अगर कोई समाज के लोग, हमारे पक्ष के लोग जो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, क्या वो राजनीति है? के साथ बोल रहे हैं, अगर उनके साथ कार्रवाई नहीं होती है तो कल ये चीज आएगा कि हमारे घर में किसी का भी हत्या हो सकती है, हमारी हत्या होगी, लिखा जाएगा सौम्या हत्याकांड। तो किसको दो? नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24। आज फिर से मैं जौनपुर जिला में हूँ, जहाँ पे अब्दुल्ला आज़ाद का हत्या हुआ था, जो कि आज 6 तारीख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से सौम्या गई थी। आज क्या कुछ सब सारी बातें हैं, और सौम्या गई थी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, क्या कुछ बातें हुई, पूरा वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए। दिन हत्याकांड में सौम्या से मिलने के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, एक इनकाउंटर के बाद से पुलिस प्रशासन नरम पड़ गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इसको? आज दुल्हा आज़ाद बिंद का जो हत्याकांड है, ये देख रहे हैं कि ये प्रदेश नहीं, पूर्वांचल नहीं, बल्कि पूरा देश में कोने कोने पे इसका चर्चा है। मैं अभी दिल्ली गया है, वहाँ पर भी चर्चा, काफ़ी लोगों ने, समाज के लोगों ने इसकी बात कर रही थी। आज मैं ये घटना जो हुई है, लगभग सवा महीना हो गया है यह हत्या, और हत्या में मैं आज ये दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ। ये घटना हुआ, आज तक ये मामला देख रहे हैं कि हर जगह ये मामला बढ़ा जा रहा है। अगले बार भी मैं आया था, घटना हुआ तो मैंने भी अपनी मांग रखा था कि अब ये जो घटना हुआ है, जो मुख्य रूप से जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और परिवार की स्थिति को देखते हुए सरकारी मुआवजा देना चाहिए। और तीसरा बात था कि जब ये परिवार है, परिवार में देख रहे हैं कि एक बेटी है, वही मुख्य रूप से अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। परिवार की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आया, मैंने 3 दिन पहले सौम्या बिन से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भैया आप आ जाएंगे, ठीक रहेगा, स्थिति यहाँ की और भयावह होते जा रही है। हम कहा चलिए मैं आता हूँ। फिर कल यहाँ शासन सत्ता के लोगों ने भी आए और प्रशासन के रूप में यहाँ पे जो जिले के आला कमान अधिकारी हैं, वहाँ पे बुला के जिस ढंग से बात किए, मुझे जो जानकारी दी गई कि सौम्या को आश्वासन दिया गया कि ये 1 हफ्ता के अंदर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। प्रशासन की कार्रवाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक? प्रशासन की कार्रवाई आप इस समय देख रहे हैं, अगर प्रशासन की कार्रवाई से जो देख रहे हैं, ये बगल में बैठी सौम्या हैं, सौम्या के साथ यहाँ पे समाज के तमाम वकील और समाज सेवी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि अगर उस पे अगर दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन अगर लिया गया होता तो आज ये मामला बढ़ता नहीं, बल्कि अब वो नीचे जाता। लेकिन अब देख रहे हैं दिन पे दिन तूल पकड़े जा रहा है। अभी यहाँ पर और लोग, वकील साहब कह रहे थे, हर बगल में हमारे भोला जी कह रहे थे कि अब ये मामला को पूरा पूर्वांचल में अब ये जाएगा, अब आगे जाएगा। तो कहने का मतलब कि अब ये जो आगे बढ़ रहा है, अगर इस पे प्रशासन के लोग एक्शन
ले लें तो आप जान रहे हैं कि हर तरीके से अगर प्रशासन अगर चाह ले तो दोषी व्यक्ति कहीं नहीं है, तुरंत अरेस्ट होकर उसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी। सर, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार आखिर इस मामले में नरम क्यों है? इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो जो आप बात कर रहे हो जीरो टॉलरेंस इस सब के बारे में, तो आप खुद समझदार हैं कि केवल ये दिखावटी में पेपर पे है, लेकिन ज़मीन पे तो नहीं दिखाई दे रही है ना। आज यहीं पे देख लीजिए, उसी को लेकर देखिए कि कहीं पर दिखाई दे रही है। अपराधी 1.25 महीने से घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिले के प्रशासन के लोग को पता नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन सौम्या को 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है कि 1 हफ्ते में फिर हम इस पे बड़ा एक कदम उठेगा। तो इस ढंग से इनको विश्वास भी है कि 1 हफ्ते में जो एक्शन होगा, नहीं तो फिर 1 हफ्ते के बाद हम सब एक बैठेंगे और उस पर आपसी बात विचार करके फिर अगला कदम उठाने का काम करेंगे। बड़ी उम्मीद लेके सौम्या जाती है मुख्यमंत्री जी से मिलने, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि सौम्या खुश है मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद। शुरू से एक ही जिद लगाई थी, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आप भी देख रहे हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हैं, सौम्या भी जानती हैं, और यहाँ पे सभी लोग जान रहे हैं। या वो मुख्यमंत्री जी से मिली भी थी, तो जो आश्वासन एक आदमी मुख्यमंत्री जी से मिल ले और फिर दोबारा प्रेस वार्ता करे, हमें तो नहीं समझ में आता है कि अगर मुख्यमंत्री जी से अगर मिल के कोई अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ हो, नहीं जब संतुष्ट है तभी तो एक्शन लेने के लिए, अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है कि मुख्य अपराधी जो हैं, हाँ, ओम प्रकाश राजभर के स्वजाती हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है क्या? देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अगर इस ढंग से अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। सर, 16 मुकदमे ऊपर थे, बोले राजभर के ऊपर 16 मुकदमे थे, तब उसकी जात थी, और आज जात खत्म हो गई तो उसने ऐसा काम कर दिया। तो आखिर वो मुकदमे क्यों लादे गए थे उसके ऊपर? प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की समय रहते हुए? नहीं, मैं तो उसी दिन कह दिया था कि जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं और उसके ऊपर गैंगस्टर नहीं, उसके ऊपर गैंगस्टर नहीं, 16 मुकदमे हैं। यहाँ 2-3 मुकदमे पे तुरंत सरकार प्रशासन के लोग गैंगस्टर लगाते हैं, लेकिन 16 मुकदमे होने के बावजूद उस पे गैंगस्टर नहीं। तो कहीं जान रहे हैं कि कहीं सत्ता के छाये में, कहीं पे जिला प्रशासन के दबाव में ऐसा कुछ हो रहा है, तभी तो ऐसा आगे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सर, इस मामले में किसी एक ने ही गोली चलाई होगी, 3 लोगों को आरोपी बनाया गया और 1-1 लाख रुपए इनाम रखा गया इनके ऊपर, लेकिन उसमें एक रवि यादव सिर्फ मारा गया। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर गोली चलाने वाला कौन था। अभी जांच का विषय है, अभी जांच में स्पष्ट रूप से पता चलेगा। उस पे प्रशासन के लोग अब उस पे क्या जांच रिपोर्ट देते हैं, अब सामने आएगा तो फिर उस पे बात। सर, एक और बड़ा बड़ा मामला हो गया है। हाँ, बिन समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते संजय निषाद, अभी तक उनका इस मामले में संलिप्तता या उनकी तरफ से कोई ऐसी चीजें जारी नहीं किया गया जो समाज के साथ खड़े होने की बात कहा गया हो, जबकि यही समाज उनको मंत्री पद तक पहुंचाया हुआ है। देखिए, अब इस समय उनका जिस ढंग से बयान है, जिस ढंग से कार्यशैली है, अब ये तो जानते हैं समाज है, अब आगे जो था वो क्या किया, अब आगे इसके बारे में डिसीजन लेगा। अब समय दूर नहीं है, सब करीब है। लेकिन जहाँ तक इस समय की बात है, समाज के ऊपर जुल्म जास्ती, अन्याय, अत्याचार, जिस ढंग से हत्या हुई है, यहाँ दल बल छोड़ करके यहाँ इस दुख के घड़ी में यहाँ शामिल हो करके आकर के इनकी बात को सुनते और सत्ता में बैठे हैं, तो इनकी मदद करने का काम करना चाहिए था। अपराधी की कोई जात नहीं है, लेकिन जो है जब ये पूर्व मंत्री से मिल के आई सौम्या, उसके बाद तुरंत मतलब वो भी अपराधी था, लेकिन उसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद साइलेंट। देखिए, मेरा ये सोच है कि देखिए, अपराधी कोई भी हो सकता है,
अपराधी कोई भी जात का हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी जात का हो और जाकर के वहाँ हत्या कर दे तो हम उसका कोई किसी तरीके से मदद करना। वो तो मारा गया, ठीक, अपराधी था, लेकिन और अपराधी क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, क्यों उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाया जा रहा? अब प्रशासन का अगर संरक्षण नहीं होता तो अब तक एक्शन हो गया होता, मेरा जहाँ तक सोच है। सर, इसी यूपी में गाजियाबाद में एक और घटना होता है, सूर्या हत्याकांड। उसमें आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चल जाता है, आरोपियों पर इनकाउंटर हो। मैं पहले आपको बताया था कि आज ये यहाँ पे घटना जो घटी है, पहले बताया था कि आज ये सौम्या बिंद का भाई मारा गया। सर, आप सौम्या की इसीलिए सौम्या की मदद करेंगे कि इसको न्याय मिल पाए? हर तरीके से हमारे परिवार की सौम्या है, हर तरीके से मदद करेंगे। अगर मदद नहीं करना होता तो मैं आज दोबारा यहाँ नहीं आता। अब फिर बात करते हैं कुछ अभी हमारा व्यक्तिगत मतलब जो अब लखनऊ से लेके जिला प्रशासन से बात हुई है उसको पर बात करता हूं, और एक हफ्ते के अंदर जो आगे डिसीजन लेना होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। सवाल सर ये है कि क्या समाज के जो लोग हैं, अगर न्याय में देरी होती है या फिर आश्वासन प्रशासन जिस तरीके से लगातार दिया जा रहा है, हाँ। समाज के लोगों का क्या स्टैंड होगा इस मामले में? देखिए, समाज के लोगों का हर तरीके से जो घटना हुई है परिवार को लेकर के, परिवार का जो डिसीजन परिवार लेगा उस परिवार के डिसीजन जैसा लेगा उस तरीके से समाज उनके साथ रहेगा। इनका जो डिसीजन रहेगा हर तरीके से लड़ाई लेने के लिए तैयार रहेगा। सर, मीडिया को मना किया जा रहा है परिवार से बात करने के लिए, क्या हो रहा है? अब मैं इनसे बात कर लूँगा और एक हफ्ते के बाद नया जैसा रहेगा फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक, धन्यवाद।